हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस वर्ल्ड एजुकेशन में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए फ्रेंड, आज हम देखने वाले हैं जीव विज्ञान में पादप रोग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें हम 21 क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है? आंसर ए, फफूंदी। क्वेश्चन नंबर 2, पौधों को रोग प्रतिरोधी बनाया जाता है। आंसर सी, जंगली किस्म से प्रजनन करा के। क्वेश्चन नंबर 3, हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है? आंसर सी, बाजरा फसल से। क्वेश्चन नंबर 4, टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? आंसर डी, मूंगफली से। क्वेश्चन नंबर 5, धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? आंसर डी, जस्ता की कमी के कारण। क्वेश्चन नंबर 6, चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? आंसर डी, हरे शैवाल के कारण। क्वेश्चन नंबर 7, नींबू का कैंकर रोग किससे होता है? आंसर बी, जीवाणु के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8, फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्राय कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है? आंसर सी, कैटरपिलर। क्वेश्चन नंबर 9, मिलीबग किस फसल से संबंधित है? आंसर ए, सरसों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10, गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक हैं? आंसर बी, केसी मेहता। क्वेश्चन नंबर 11, अग्नि नीरजा रोग किस से संबंधित है? आंसर ए, सेब से। क्वेश्चन नंबर 12, गन्ने के लाल सड़न रोग के लिए उत्तरदायी कवक है? आंसर डी, कॉलेटोट्रिकम फाल्केटम। क्वेश्चन नंबर 13, मूंगफली में होने वाले टिक्का रोग के लिए उत्तरदायी कवक है? आंसर ए, सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस कवक के कारण बाजरे में ग्रीन ईयर रोग होता है? आंसर डी, इसके लिए स्पोरा ग्रेमिकोला। क्वेश्चन नंबर 15, आलू में होने वाले उत्तरवायवी अंगमारी रोग के लिए उत्तरदायी कवक है? आंसर बी, फाइटोफिथेरा इन्फेस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 16, सिट्रस कैंकर है? आंसर सी, नींबू का एक रोग। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन कवक जनित पादप रोग नहीं है? आंसर डी, तंबाकू का मोजैक रोग। क्वेश्चन नंबर 18, रिंग रोग के नाम से जाना जाता है? आंसर ए, सेथिल रोग। क्वेश्चन नंबर 19, आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन है? आंसर सी, ऑक्सीजन की कमी। क्वेश्चन नंबर 20, गेहूं का सेहू रोग किस कारक से फैलता है? आंसर ए, कीट द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21, आलू का कृष्णकांत रोग किस कारक द्वारा फैलता है? आंसर डी, ऑक्सीजन की कमी के कारण। महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 1, धनायन तब बनता है जब? आंसर बी, परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है। क्वेश्चन नंबर 2, ऋणायन तब बनता है जब? आंसर ए, परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। क्वेश्चन नंबर 3, आयनों से बने हुए यौगिक का सामान्य नाम है? आंसर ए, विद्युत संयोजक। क्वेश्चन नंबर 4, एक आयनिक बंधन बनता है जब? आंसर सी, एक धातु तत्व का संयोग अधातु तत्व से होता है। क्वेश्चन नंबर 5, विद्युत संयोजक बंध बनता है? आंसर सी, विपरीत आविष्ट आयनों के बीच। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित यौगिकों में से किसमें आयनिक बंध नहीं है? आंसर डी, मीथेन में आयनिक बंध नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में किस अणु में विद्युत संयोजक बंधन है? आंसर डी, CaCl2। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस में विद्युत संयोजक बंधन है? आंसर डी, NaBr।
क्वेश्चन नंबर 9, सहसंयोजी आबंध किसके कारण बनता है? आंसर सी, इलेक्ट्रॉनों के अंश भाजन से। क्वेश्चन नंबर 10, जब एक ही तत्व के दो परमाणु परस्पर संयोग करते हैं तो उनके बीच बंधन की प्रकृति होगी? आंसर डी, अध्रुवीय सहसंयोजक। क्वेश्चन नंबर 11, मीथेन अणु में है? आंसर सी, एकल सहसंयोजक बंधन। क्वेश्चन नंबर 12, एथिलीन अणु की आकृति होती है? आंसर सी, समतल त्रिकोणीय। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस यौगिक की आकृति चतुष्फलकीय होती है? आंसर बी, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 14, सहसंयोजक यौगिकों के द्रवणांक तथा क्वथनांक निम्न होते हैं क्योंकि? आंसर डी, इनमें अंतराण्विक बल कमजोर होता है। क्वेश्चन नंबर 15, सोडियम क्लोराइड में होता है? आंसर सी, विद्युत संयोजक बंधन। क्वेश्चन नंबर 16, कार्बन टेट्रा क्लोराइड अणु की आकृति है? आंसर सी, चतुष्फलकीय। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किस यौगिक में हाइड्रोजन आबंध नहीं है? आंसर ए, CH4 जो कि मीथेन गैस का सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किस यौगिक में हाइड्रोजन आबंध विद्यमान है? आंसर ए, HF में। क्वेश्चन नंबर 19, रैखिक संरचना वाला अणु है? आंसर ए, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 20, हाइड्रोजन क्लोराइड एक गैस है परंतु हाइड्रोजन फ्लोराइड एक निम्न क्वथनांक वाला द्रव्य है क्योंकि? आंसर सी, हाइड्रोजन आबंध के कारण अणु संगुणित हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, जल के अधिक क्वथनांक का कारण है? आंसर डी, जल के अणुओं में हाइड्रोजन आबंधन। क्वेश्चन नंबर 22, द्रवित सोडियम क्लोराइड विद्युत धारा का प्रभाव कर सकता है क्योंकि इसमें उपस्थित होता है? आंसर बी, मुक्त आयन। क्वेश्चन नंबर 23, सहसंयोजी यौगिक का उदाहरण है? आंसर सी, CHCl3। क्वेश्चन नंबर 24, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, इस प्रवृत्ति की समानता रखता है? आंसर बी, अक्रिय गैसों से। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा एक सहसंयोजक यौगिक है? आंसर डी, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको ऐसी वीडियो देखना है तो हमारे चैनल को प्रकाश के छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं? आंसर डी, फोटोन। क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? आंसर ए, अनुप्रस्थ तरंग। क्वेश्चन नंबर 3, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? आंसर बी, हाइगेंस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस घटना के आधार पर प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है? आंसर सी, ध्रुवण के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 5, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? आंसर सी, मैक्सवेल ने। क्वेश्चन नंबर 6, किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? आंसर ए, ग्रेमाल्डी। क्वेश्चन नंबर 7, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया? आंसर सी, आइंस्टीन ने। क्वेश्चन नंबर 8, किसी अवरोध की कोर या किनारे से प्रकाश का मुड़ना कहलाता है? आंसर बी, विवर्तन। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? आंसर बी, ध्रुवण। क्वेश्चन नंबर 10, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है? आंसर सी, तरंग एवं कण दोनों के समान। क्वेश्चन नंबर 11, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को कहते हैं? आंसर बी, प्रकाश का परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 12, प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगें हैं?
आंसर सी अनुप्रस्थ। क्वेश्चन नंबर 13, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? आंसर सी रोमर ने। क्वेश्चन नंबर 14, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है? आंसर सी निर्वात में। क्वेश्चन नंबर 15, चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? आंसर सी 1 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 16, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति? आंसर सी वैसी ही रहती है या समान रहती है। को गर्म करने पर उससे अणुओं का आंसर ए अणुओं की चाल बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? आंसर डी उसके अणुओं की औसत गति ऊर्जा का। क्वेश्चन नंबर 3, किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की? आंसर डी उसमें ऊर्जा बढ़ गई है। क्वेश्चन नंबर 4, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? आंसर सी डेवी ने। क्वेश्चन नंबर 5, एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई है? आंसर ए केल्विन। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? आंसर डी डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 7, ताप का एसआई मात्रक है? आंसर ए केल्विन। क्वेश्चन नंबर 8, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक? आंसर ए घट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, गैस तापमापी द्रव्य तापमापी की तुलना में ज्यादा संवेदी होते हैं क्योंकि गैस? आंसर बी का प्रकार प्रसार अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 10, ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? आंसर ए सीबेक प्रभाव पर। क्वेश्चन नंबर 11, अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है? आंसर सी पूर्ण विकिरण उत्तापमापी से। क्वेश्चन नंबर 12, पूर्ण विकिरण को उत्तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? आंसर सी स्टीफन के नियम पर। क्वेश्चन नंबर 13, दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? आंसर सी पूर्ण विकिरण उत्तापमापी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14, विकिरण पायरोमीटर में कितना तापक्रम नापा जा सकता है? आंसर डी 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। क्वेश्चन नंबर 15, थर्मोकपल द्वारा बनाया जाता है? आंसर सी 2 अदृश्य धातुओं। क्वेश्चन नंबर 16, सूर्य का ताप मापा जाता है? आंसर सी पायरोमीटर तापमापी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17, ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है? आंसर डी -273 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 18, केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है? आंसर डी 210 डिग्री 310 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा तापमान सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों मापक्रमों में एक समान है? आंसर डी -40 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 20, न्यूनतम संभव ताप है? आंसर ए -273 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 1, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? आंसर बी हेनरी बैक्यूरेल। क्वेश्चन नंबर 2, रेडियो सक्रियता किसका गुण है? आंसर डी नाभिक का। क्वेश्चन नंबर 3, रेडियो सक्रिय परिवर्तन में भाग लेता है? आंसर सी परमाणु का नाभिक। क्वेश्चन नंबर 4, किसी परमाणु के स्थायी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होती है? आंसर सी न्यूट्रॉनों की संख्या से कम। क्वेश्चन नंबर 5, रेडियो धर्मिता का यूनिट क्या है? आंसर डी क्यूरी। क्वेश्चन नंबर 6, रेडियो धर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? आंसर बी अल्फा बीटा तथा गामा का विकर्ण। क्वेश्चन नंबर 7, अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की? आंसर सी रदरफोर्ड ने। क्वेश्चन नंबर 8, किस वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज की? आंसर बी रदरफोर्ड ने। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में कौन रेडियो सक्रिय किरण हीलियम नाभिक के समकक्ष होता है? आंसर ए अल्फा किरण। क्वेश्चन नंबर 10, नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में किसकी वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? आंसर सी गामा किरणों की। क्वेश्चन नंबर 11, अल्फा किरणें हैं? आंसर बी He+ आयन। क्वेश्चन नंबर 12, अल्फा किरणों पर उपस्थित आवेश हैं? आंसर ए 2 इकाई धन आवेश।
क्वेश्चन नंबर 13 बीटा किरणें बनी होती हैं। आंसर बी ऋण आवेशित कणों से। क्वेश्चन नंबर 14 निम्न में से किसके उत्सर्जन से समभारिक का निर्माण होता है। आंसर बी बीटा किरण से। क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ता है। आंसर बी बीटा कण से। क्वेश्चन नंबर 16 निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है। आंसर बी बीटा किरण में। क्वेश्चन नंबर 17 बीटा किरण किस प्रकार का आवेश वहन करता है। आंसर बी ऋणात्मक। क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्राकृतिक रेडियो सक्रियता नहीं दर्शाता है। आंसर सी एल्यूमिनियम। क्वेश्चन नंबर 1 निम्नलिखित में से किसे वर्गिकी का पितामह कहा जाता है। आंसर सी लीनियस को। क्वेश्चन नंबर 2 द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं। आंसर ए लीनियस। क्वेश्चन नंबर 3 सिस्टेमा नेचर किसकी पुस्तक है। आंसर सी लीनियस की। क्वेश्चन नंबर 4 पुष्प पादपों को रखा गया है। आंसर बी फेनेरोगेमस में। क्वेश्चन नंबर 5 अपुष्पी पादपों को रखा गया है। आंसर ए क्रिप्टोगेमस में। क्वेश्चन नंबर 6 वर्गीकरण की आराध्य इकाई है। आंसर सी स्पीसीज। क्वेश्चन नंबर 7 हाइड्रोफाइटस होते हैं। आंसर बी जलीय पौधे। क्वेश्चन नंबर 8 द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधों के नाम को 2 शब्दों में लिखना जो बताते हैं उनके। आंसर ए वंश तथा जाति। क्वेश्चन नंबर 9 जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते कहलाते हैं। आंसर बी अनावृत बीजी। क्वेश्चन नंबर 10 जीवाणु की खोज किसने की। आंसर डी ल्यूवेन हॉक ने। क्वेश्चन नंबर 11 जीवाणुओं को पौधे माना गया है क्योंकि। आंसर बी इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 12 जीवाणुओं की कोशिका में नहीं होता है। आंसर डी सूत्रकण का। क्वेश्चन नंबर 13 जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है। आंसर ए छड़ रूपी। क्वेश्चन नंबर 14 एक गोल जीवाणु कहलाता है। आंसर सी कोकस। क्वेश्चन नंबर 15 वास्तविक केंद्रक किस में अनुपस्थित होता है। आंसर सी जीवाणु में। क्वेश्चन नंबर 16 बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है। आंसर सी वर्ण की लवक। क्वेश्चन नंबर 17 निम्न में से सबसे छोटा जीव है। आंसर सी माइकोप्लाज्मा का मात्रक है। चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। आंसर ए जूल। क्वेश्चन नंबर 2 प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। आंसर ए दूरी की। क्वेश्चन नंबर 3 निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है। आंसर सी द्रव्यमान। क्वेश्चन नंबर 4 निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। आंसर सी प्रकाश वर्ष जो कि दूरी का मात्रक होता है। क्वेश्चन नंबर 5 पारसेक इकाई है। आंसर ए दूरी की। क्वेश्चन नंबर 6 ल्यूमेन किसका मात्रक है। आंसर बी ज्योति फ्लक्स का। क्वेश्चन नंबर 7 क्यूरी किसकी इकाई का नाम है। आंसर ए रेडियो एक्टिव धर्मिता। क्वेश्चन नंबर 8 दाब का मात्रक है। आंसर ए पास्कल। क्वेश्चन नंबर 9 कैंडेला मात्रक है। आंसर डी ज्योति तीव्रता का। क्वेश्चन नंबर 10 जूल निम्नलिखित की इकाई है। आंसर ए ऊर्जा की। क्वेश्चन नंबर 11 मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई। आंसर बी 1971 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 12 खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं। आंसर ए कैलोरी में। क्वेश्चन नंबर 13 विद्युत मात्रा की इकाई है। आंसर ए एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 14 एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति
की इकाई क्या है? आंसर बी डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 15, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल क्या होगा? आंसर ए कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं? आंसर बी जड़त्व का नियम। क्वेश्चन नंबर 17, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आंसर ए न्यूटन का तृतीय नियम पर। क्वेश्चन नंबर 18, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थिति? आंसर बी भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित हो रहती है। क्वेश्चन नंबर 20, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान? आंसर ए बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, चलिए फ्रेंड प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? आंसर सी प्राकृत तत्व। क्वेश्चन नंबर 2, दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है? आंसर बी यौगिक। क्वेश्चन नंबर 3, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है? आंसर सी मिश्रण। क्वेश्चन नंबर 4, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं कहलाते हैं? आंसर बी उपधातु। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? आंसर सी लेड। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में किस अधातु में धातुई की चमक पाई जाती है? आंसर सी उपरोक्त दोनों में, ग्रेफाइट तथा आयोडीन में, दोनों में। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? आंसर डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? आंसर डी अमोनिया। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? आंसर सी मिट्टी का तेल में। क्वेश्चन नंबर 10, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु है एक? आंसर ए मिश्रण। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन ना तो तत्व है और ना ही यौगिक? आंसर ए वायु। क्वेश्चन नंबर 12, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है? आंसर सी प्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 13, व्यंजक चूर्ण है? आंसर बी यौगिक। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में कौन एक यौगिक है? आंसर सी रेत। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? आंसर ए ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 16, बारूद होता है? आंसर सी मिश्रण। क्वेश्चन नंबर 17, कोयला है? आंसर ए तत्व। क्वेश्चन नंबर 18, हीरा है? आंसर ए तत्व। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? आंसर डी हीरा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? आंसर सी अमोनिया। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से मिश्रण है? आंसर बी इस्पात। क्वेश्चन नंबर 22, शुद्ध तत्व कौन सा है? आंसर सी सोडियम। क्वेश्चन नंबर 23, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा? आंसर बी कणाद ने। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस वर्ल्ड एजुकेशन में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए फ्रेंड, आज हम देखते हैं कोशिका विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि जीव विज्ञान से लिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, शेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? आंसर सी रॉबर्ट हुक ने। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभाजित करती है? आंसर डी सेंट्रीओल। क्वेश्चन नंबर 3, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? आंसर सी प्रोटीन संश्लेषण का। क्वेश्चन नंबर 4, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? आंसर बी भोजन का ऑक्सीकरण। क्वेश्चन नंबर 5, कोशिका का ऊर्जा गृह किस को कहा जाता है?
आंसर सी माइटोकॉन्ड्रिया को। क्वेश्चन नंबर 6, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? आंसर बी राइबोसोम में। क्वेश्चन नंबर 7, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है? आंसर बी कोशिका भित्ति। क्वेश्चन नंबर 8, कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है? आंसर बी कोशिका भित्ति। क्वेश्चन नंबर 9, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है? आंसर बी राइबोसोम। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? आंसर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 11, कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है? आंसर बी माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 12, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है? आंसर बी क्रोमोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 13, पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? आंसर बी क्लोरोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 14, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है? आंसर ए लाइसोसोम। क्वेश्चन नंबर 15, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिकाओं में अंतर पाया जाता है? आंसर बी कोशिका भित्ति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? आंसर डी माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा अंगक प्राय जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता? आंसर ए लवक। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर दें।